आज हम लोग बात करने वाले हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ और क्यों हुआ तीनों गोलमेज सम्मेलन। बस ऐसे ही सिर्फ आप अंत तक इसको देखते रहिए, आपको ऐसे ही तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में याद हो जाएंगे, सिर्फ सुनकर ही आपको याद हो जाएगा। इसको अंत तक आप देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। जैसे ही नमक सत्याग्रह चालू हुआ, इतने ज्यादा मात्रा में ये नमक सत्याग्रह में भाग लेने वाले लोग थे और इतने सपोर्ट मिला कि अंग्रेजों को ये अब लगने लगा कि अगर हम भारतीयों से बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक कभी भी आमने सामने दोनों मतलब भारतीय और अंग्रेज एक सामने बैठकर बात नहीं किए थे, तो उनको ये लगने लगा कि अगर हम भारतीयों से बात नहीं करेंगे तो ये इनको भी अपने सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। तब उस समय के जो यहाँ के वायसराय थे, भारतीय वायसराय इरविन, उस समय के भारतीय वायसराय थे इरविन थे। इरविन 1930 में भारतीय वायसराय थे इरविन। तो उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के ये बोला कि देखिए, अगर हम भारतीयों से बात नहीं करेंगे तो इनको भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा और ये बात करने के लिए गोलमेज सम्मेलन कराना पड़ेगा। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, उस समय के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड ने कहा चलिए ठीक है, भारतीयों से हम बात करेंगे। अगर उनको तो ये पता था अगर हम बात नहीं किए तो इनको सत्ता में हिस्सेदारी देने, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में आंदोलन तेज हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया गया। पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया गया 12 नवंबर 1930 को। पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजन किया गया? 12 नवंबर 1930 को। ये लंदन में किया गया, लंदन में किया गया ये आयोजन 12 नवंबर 1930 को। अब देखिए, इनमें इनवाइट किया गया था सबको, लेकिन इनवाइट सबको किया गया था तो इसका उद्देश्य था, देखिए इसका उद्देश्य था कि साइमन कमीशन जो रिपोर्ट पेश की थी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट था संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा। अब देखिए, साइमन कमीशन को तो पहले भारतीय जोरदार विरोध कर चुके थे। 1927 में जब साइमन कमीशन आया था, 1927 में जब साइमन कमीशन आया था, भारतीयों ने इसे जमकर विरोध किया था। तो बताइए, इसी के चर्चा पर और संवैधानिक मुद्दों पर बोल रहे थे कि चलिए संवैधानिक मुद्दों पर ही हम बात करेंगे। तो ये दोनों मुद्दों पर बात करने के लिए बुलाए थे भारतीयों को। अब समझिए, तो पहले इसे विरोध था, तो ये इसमें कांग्रेस जो थी, उस समय की सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? कांग्रेस थी। तो कांग्रेस तथा अधिकांश व्यवसायिक संगठनों ने भी विरोध किया इसका, यानी कांग्रेस और अधिकांश व्यवसायिक संगठन ने कहा कि नहीं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। ये आपका, ये आप जो गोलमेज सम्मेलन करवा रहे हैं, ये आप ही इसमें भागीदारी हुई। देखिए, बहुत सारे लोग गोलमेज सम्मेलन का मतलब नहीं जानते कैसे होता है। गोलमेज सम्मेलन का मतलब होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड का मतलब समझ लीजिए, राउंड का मतलब जानते हैं ऐसे गोल होता है, यानी कि गोल में चारों तरफ से लोग बैठे रहेंगे और गोल ऐसे चारों तरफ से कुर्सियां लगी रहेंगी और इसी के चारों तरफ बैठकर सम्मेलन होगा, उसे गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो ये जो कांग्रेस थी और अधिकांश व्यवसायिक संगठनों ने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, आपको जो करवाना है करवाइए, हम नहीं जानते। इसका विरोध भी किया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां के जो इंग्लैंड, वहां के जो ब्रिटेन के 3 दल थे, लिबरल, कंजर्वेटिव और श्रमिक दल, लिबरल, कंजर्वेटिव और श्रमिक दल, ये तीनों दल शामिल हुए, क्योंकि वहां के ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन के फायदे के बारे में सोचेंगे ना, ये तीनों दल शामिल हुए। और भारतीय रजवाड़े शामिल, भारत के समय, उस समय जो राजा थे, राजकुमार थे, वो सारे लोग शामिल हुए थे। और उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा जो मनोनीत भारतीय सदस्य थे वो भी शामिल। इनको तो शामिल होना ही है, इनको तो शामिल तो होना ही पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार जो मनोनीत सदस्य, ये कैसे विरोध कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ब्रिटिश द्वारा ही ये मनोनीत किए गए हैं। अब देखिए, तो ये जब ये इतने लोग शामिल हुए, तब देखिए कांग्रेस ने जोरदार विरोध किया। और एक बात समझिए, भारत को उस समय की सबसे बड़ी पार्टी ने जब इसका विरोध कर दिया, तो सफल हो सकता है? कभी नहीं। तो बात वही हुआ कि इसमें सिर्फ बात ये हुआ कि ये समस्याओं पर सिर्फ बात हुई, बड़ी बड़ी बात हुई, खूब घुमा घुमा कर बात हुआ इसमें, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। हल नहीं निकला तो मान समझ सकते हैं कि ये पहला गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ही नहीं थी उसमें। आगे बढ़ते हैं। तब अंग्रेजों ने फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन करवाया। अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931 को। समझिए, ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था ये पहला। दूसरा हुआ 1931 को, ठीक एक लगभग मान सकते हैं 1 वर्ष बाद, लेकिन 1 वर्ष नहीं हुआ, लेकिन लगभग मान सकते हैं 1 वर्ष बाद ये करवाया गया, 7 सितंबर 1930 को। अब देखिए, जिसमें, लेकिन इसमें कुछ अलग बात हुआ ये कि जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी गए थे इंग्लैंड, ये भी लंदन में हुआ। तो दूसरा भी कहाँ हुआ?
लंदन में। पहला काम हुआ था लंदन में, दूसरा लंदन में। इसमें हुआ ये कि सबसे जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी है उसने भी भाग लिया, और पार्टी में सबसे जो उस समय के बड़े जो लीडर का, आप इनको लीडर कह सकते हैं, या सबसे बड़े जो मतलब लोगों को इन पर बहुत ज्यादा भरोसा था गांधी जी पर। ये गए थे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, कहाँ? लंदन में, द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। अब इनका जो मांग था, कि भारत को संघ बनाया जाए और स्वतंत्र करना था, कि जो भारतीयों को सत्ता है उनको हाथ में दे दीजिए, भारतीय जो है सत्ता चला सकते हैं अपना सत्ता। तो समझिए अंग्रेज अपने पास बुला रहे हैं, ऐसा मानेंगे कि भारतीयों को सत्ता दे देंगे ऐसे कहने पर, सिर्फ कॉन्फ्रेंस में, वो भी कॉन्फ्रेंस में कहने पर देंगे? नहीं देंगे। और वो देखिए अब वो किए ये थे कि भारतीय रजवाड़ों को भी वो इन्वाइट किए थे, कुछ सांप्रदायिक संगठनों को भी इन्वाइट किए थे वो लोग जो अंग्रेज थे। तो हुआ ये ना कि सांप्रदायिक संगठन वो अलग मांग कर रहे थे, वो रजवाड़े थे वो अलग मांग कर रहे थे, और गांधी जी का मांग अलग हो गया। अब बस इसी में बात ये हो, कुछ नहीं हो पाया। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन का भी परिणाम जो होता है वो भी कुछ नहीं निकल पाया। अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन का भी परिणाम, क्योंकि पहला में तो कांग्रेस शामिल नहीं हुआ, तो दूसरा में शामिल हुआ तब भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं निकल पाया। अब देखिए अब हुआ फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। ये पहला 30, 31, 32 लगातार 3 साल तक गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब देखिए इसमें किसी भी भारतीय जो संगठन में शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस तो पहले भी इसमें नहीं जाना चाहता था, दूसरा में गया। इनको कांग्रेस वालों को ये लगा कि हाँ ठीक है कुछ हो सकता है शायद, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो फिर तीसरा में भी क्या हुआ, ये लोग गए ही नहीं। और देखिए और उसके बाद जो अंग्रेज ही अधिकतर थे, उसमें तीसरा गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेज ही अधिकतर थे। तो हुआ ये कि एक श्वेत पत्र जारी किया गया, यानी कि व्हाइट पेपर जारी किया। कब? 1932 में। वो जो 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसके जस्ट बाद व्हाइट पेपर जारी किया गया, व्हाइट यानी कि श्वेत पत्र। और उसके बाद इसी के जो तीसरे गोलमेज सम्मेलन का जो निष्कर्ष है, ये तीनों जो गोलमेज सम्मेलन इसका सारा का निष्कर्ष मिलाकर 1935 का भारत शासन अधिनियम बनाया गया। भारत शासन अधिनियम कब बनाया गया? 1935 में बनाया गया था। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है इसी का परिणाम लेकर और बनाया गया। हमें लगता है कि याद हो गया, पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया 1932 में। इसके बाद व्हाइट पेपर जारी किया गया और इसी तीनों को मिलाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बनवाया गया। और उस समय के जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? इरविन थे।